नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं। बट्टा बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपया में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया। चलो हम देखते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये। हम देखते हैं अंकित मूल्य कितना है। 200 रुपया और 175 रुपये में उपलब्ध है, अर्थात विक्रय मूल्य कितना है इसका? 175 रुपये। तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया? तो 200 रुपये अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 175 रुपये है, तो कितने रुपए की छूट मिल रही है अपन को? 25 रुपये की। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट्टा यानी कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो 25/200 और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25/2 25/2 आपका उत्तर आ गया, यानी कि 12 सही 1/2 परसेंटेज। अतः हमें 12 सही 1/2% का डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये के बीजक, सॉरी यहाँ बीजक नहीं आएगा, बिल आएगा। 5,000 रुपये के बिल पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी? ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी जूम करते हैं इसको। 5,000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा का 5,000 रुपये के बिल पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी? देखते हैं। 5,000 रुपये का बिल, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 5,000 और बिल पर कुल राशि 10% बट्टा देने के बाद, तो बट्टा कितना है, यानी कि छूट कितनी मिल रही है अपन को? 10%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि 10% छूट दे देंगे 100 में से, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90%। तो 90% का मान निकालना है अपन को। 90/100, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, गुणा 5,000। 5,000 का 90% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 9 पंजो 45, 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगी। अतः इसका विक्रय मूल्य 4500 रुपये होगा। बिल की कुल राशि 4500 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या है? 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या है? इस क्वेश्चन का एक मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ। 10% छूट, यानी कि 100 में से 10% छूट देने के बाद हम बेचेंगे इसको 90 में बटे 100, गुणा 20% की छूट तो 80 में बेचेंगे बटे 100, यानी कि 100 में से 80 में बेचेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक 100 को सेफ रख देते हैं हम। 100 को सेफ रख दिए तथा दूसरे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, तो 8 नाम 72/100। तो 100 रुपये की वस्तु 72 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका छूट क्या हो गया? 28%। अतः इसका आंसर आ गया 28%। हम बहुत ही आसान तरीके से इसका हल निकाल लिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जूम करते हैं। 30%, 20% तथा 10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या है? पिछले क्वेश्चन में हम दो छूटों का एक साथ समतुल्य बट्टा निकाले थे। इस क्वेश्चन में 3 छूट दे रखी हैं। चलो इसको भी हम उसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम हल करते हैं। 30%, यानी कि 30% छूट देने के बाद हम बेचेंगे 70/100, गुणा 20% छूट देने के बाद 80 में बेचेंगे बटे 100, गुणा 10% छूट देने के बाद हम बेचेंगे 90 में बटे 100। उसी प्रकार यहाँ पर भी 100 को सेफ रख लेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से यह जीरो भी कट गई। 7 8 56, 56 गुणा 9 बटे 100 गुणा 10। आगे चलते हैं। 56 को 9 से गुणा करते हैं। 9 छिकी 54 को चौको, 80 5, 9 पंजो 45 और 5 50, 504/100 गुणा 10। 10 को हटाने के लिए ऊपर दशमलव लगा देते हैं। 50.4/100।
अर्थात 100 की वस्तु को 50.4 रुपये में बेच रहे हैं तो अपना डिस्काउंट क्या हो गया, 49.6%। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 49.6%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपये है, रुपये 60 है, उस पर कुछ छूट देकर 45 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंट क्या होगा। हम देखते हैं अंकित मूल्य कितना है 60 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 45। छूट कितने की दी गई है हमको, 15 रुपये की। इसको परसेंटेज में बदलना है तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। 15/60 गुणा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 15 से 60 को काट देते हैं 4 बार और 4 से 100 को काट देते हैं 25 बार। अतः इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25%। इस प्रकार हम डिस्काउंट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन किए, हल किए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।